नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं गुणनखंड यानी फैक्टर यानी फैक्टराइजेशन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आपको गुणनखंड नहीं आता है ना, कोई बात नहीं, मैं आपको इस वीडियो में गुणनखंड सिखा दूंगा। केवल आपको वीडियो में आपको बने रहना है मात्र 10 मिनट तक और आपको सिखा कर ही हम छोड़ूंगा। तो चलिए हम बोर्ड पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए गुणनखंड ये 5 प्रकार का हो सकता है। क्वेश्चन देता है बोर्ड एग्जाम में, नहीं तो इस प्रकार से देगा x² - 2x - 8, या यहाँ पर x के स्थान पर a दे देगा, नहीं तो इस रूप में देगा, नहीं तो इस रूप में देगा, और नहीं तो इस रूप में दूंगा। ठीक है ना। यानी ये 5 क्वेश्चन से आपका मैं गुणनखंड आपको मैं सिखा दूंगा पूरी तरह से। कैसा भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए आप उसे कर देंगे। ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं हम बोर्ड पर। आपको ध्यानपूर्वक समझना है, मैं आपको समझा कर ही छोड़ूंगा, आपको मैं भूलने नहीं दूंगा, आपको मैं समझा कर ही छोड़ूंगा। आइए बोर्ड पर चलिए। देखिए x² - 2x - 8 है। देखिए यहाँ पर x² - 2x - 8 यही क्वेश्चन है ना। ये बताइए हमको, आपको यहाँ पर ये करना है कि गुणा करने पर -8 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर -2 आना चाहिए। तो आप क्या ऐसा करेंगे कि -8 को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि -2 आ जाए जोड़ने और घटाने पर, और गुणा करने पर -8 है। तो यहाँ पर देखिए, यदि आप यहाँ पर ये 8 को लेते हैं तो ये बताइए 8 को क्या आप लिख सकते हैं इस प्रकार से 2 गुणे 4, क्योंकि 2 गुणे 4 करेंगे तो 8 होगा ना। तो आप 2 गुणे 4 लिख सकते हैं ना। ठीक है, यानी आप 2 और 4 ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 और 4 को क्या ऐसा इसमें आप साइन लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे कि यहाँ पर -2 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर यदि यहाँ पर +2 कर दें और यहाँ पर -4 कर दें, तो ये बताइए +2 में ले -4 जाएगा, मतलब 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। तो कहेंगे हाँ आ जाएगा। ये बताइए +2 से -4 में यदि गुणा करेंगे तो ये बताइए -8 आ जाएगा। तो कहेंगे हाँ आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जोड़ने पर यानी घटाने पर 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 आ जा रहा है। यहाँ पर देखिए -2 आ रहा है, और दोनों की यदि आप गुणा कर रहे हैं तो -8 आ रहा है। तो यहाँ पर -8 आ रहा है, मतलब आप एक 2 लेंगे +2 और दूसरा -4 लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले लिखेंगे आप x², उसके बाद लिखेंगे +2, ठीक, +2 अब लिख देना। उसके बाद आपको x लगाना है इसमें। ठीक है, अब फिर यहाँ पर -4 लिखना है, इसमें भी आपको x लगाना है, अब फिर यहाँ पर -8 को यहाँ पर ऐसे ही उतार देना है। ठीक है, इस प्रकार उतार देना है। अब यहाँ पर देखिए इसको आपको एक मान लेना है, मतलब इसको आपको अलग मान लेना है और इसको आपको अलग मान लेना है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कॉमन हो सकता है। तो यदि इसमें से हम x यदि कॉमन कर लें, x, ये बताइए x यदि कॉमन कर लेंगे यहाँ पर, तो ये बताइए यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हम x यदि डालेंगे तो x गुणा x करेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट जब लगा रहे हैं ना, तो ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। ठीक है ना। यदि हम x गुणे x करेंगे तो x² आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 2x लाना है। तो 2x कैसे लगा, यदि यहाँ पर आप +2 रख देंगे, x में +2 से गुणा करेंगे तो +2x आ जाएगा ना। तो यहाँ पर x × x + 2 लिख दिए। अब इसको भी आपको कॉमन करना है। इसमें देखिए क्या कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पर यदि -4 यदि आप कॉमन कर लेंगे, -4, तो यहाँ पर आपका x बच जाएगा, क्योंकि -4 से x में गुणा करेंगे तो -4x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे कि यहाँ पर -8 आ जाए। तो यहाँ पर यदि आप +2 रखेंगे तो -4 गुणे +2 करेंगे तो -8 आ जाएगा, आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x + 2 ये दोनों को क्या करेंगे आप कॉमन कर लेंगे। कॉमन क्या करेंगे, यहाँ पर यदि x + 2 यदि आप कॉमन लेंगे, कॉमन यदि लेंगे तो ये बताइए क्या बचेगा। यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, -4 बचेगा। अब ये बताइए यदि x + 2 से यदि x में गुणा करेंगे तो x × x + 2 आ जाएगा ना। ठीक है, और ये बताइए x + 2 से यदि -4 से गुणा करेंगे तो -4 × x + 2 आ जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए इसको x + 2 ऐसे ही लिख दीजिए, और इसको x - 4 इसको छोटा ब्रैकेट में से इस प्रकार लिखेंगे, छोटा ब्रैकेट में, वो यहीं पर भी छोटा ब्रैकेट में इसको भी आपको इस प्रकार लिख देना है। तो x + 2 × x - 4 इसका ये गुणनखंड निकल गया। अब मान लीजिए क्वेश्चन में शून्य भी पूछता है, कहता है कि शून्य निकालिए, चाहे x का मान निकालिए, पूछता है ना बहुपद में। तो मान लीजिए यहाँ पर शून्य निकालना है तो इसके बराबर यहाँ पर 0 कर देना है। एक बार क्या करना है, x + 2 अब बराबर 0 अब बाटा में। देखिए ये जब x + 2 यहाँ पर आप लिख दिए, ठीक है, x + 2 यहाँ पर आप लिख दिए तो ये x - 4 क्या चल जाएगा, ये बट्टा में चल जाएगा, 0 के बट्टा में आ जाएगा। तो ये x - 4 0 के बट्टा में आ जाएगा। अब बताइए x + 2 बराबर क्या होगा। अब देखिए कोई भी यदि संख्या है उसके ऊपर, मतलब जैसे 0/1 है तो इसका मान कितना होगा, 0 होगा। जैसे है 2/0 तो इसका मान कितना होगा, इन्फिनाइट होगा। जैसे 0/4 है इसका मान कितना होगा, 0 होगा। मतलब यदि ऊपर 0 रहे, नीचे कुछ भी रहे, कुछ भी, कितना भी 100 1000 करोड़ कुछ भी रहे, तो उसका मान कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए 0/x - 4 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बताइए x और कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर +2 है, अब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इसका चेंज हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो इधर आ जाएगा तो -2 हो जाएगा।
यानी x बराबर आपका एक निकल गया -2 और यहाँ से दूसरा मान निकाल दीजिए। देखिए यहाँ से आप दूसरा मान निकाल दीजिए, x - 4 यहाँ पर लिखिए आप बराबर 0 आप बाटा में। जब इसको आप यहाँ पर रखे तो ये बाटा में चला गया था, और जब इसको आप यहाँ पर रखेंगे x - 4 को तो ये बाटा में जाएगा कि नहीं, तो x + 2 यहाँ पर बाटा में चला जाएगा 0 के बाटा में। तो ये बताइए x - 4 बराबर कि कितना होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के बाटा में कुछ भी यदि रहेगा तो क्या होगा, 0 होगा। तो ये बताइए x बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। इधर माइनस में 4 है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। प्लस को लिखते नहीं है इसलिए यहाँ पर हम सीधे 4 लिख दिया, ठीक है। यदि हम यहाँ पर 2 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर प्लस में 2 है। यदि यहाँ पर हम 3 लिखें इसका मतलब क्या है, यहाँ पर प्लस में 3 है। प्लस को लिखा नहीं जाता है, ठीक है। यदि यहाँ पर हम -2 लिख दिए हैं तो इसका मतलब ये सीधे दिखा रहे हैं कि आप माइनस पर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, यहाँ पर कुछ नहीं किया है, x के स्थान पर यहाँ पर a लिख दिया है। ऐसे ही आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्या करता है, a के स्थान पर y लिख देगा, a के स्थान पर p लिख देगा, s लिख देगा, t लिख देगा। यदि मान लीजिए क्वेश्चन अब बनाएंगे बुक में से, NCERT या किसी से है कोई भी आपका बुक हो, तो वहाँ में आपका गुणनखंड ऐसे दिखने को मिलेगा, यहाँ पर ऐसे आपको दिखने को मिलेगा 2s² + 24s - 1, मतलब s के रूप में देता है, y के रूप में देता है, t के रूप में देता है, f के रूप में देता है। मतलब आपका यदि आपको बनाने आता है ना गुणनखंड तो आप बना सकते हैं, उससे आपको खरण नहीं है, कुछ भी दे सकता है s y z कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको हम बताते हैं अब सेकंड को, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2a² - 8a + 6 है, यहाँ पर लिखिए 2a² - 8a + 6, ठीक है। अब ये बताइए आपको गुणा करने पर आना चाहिए 6 और जोड़ने और घटाने पर आना चाहिए 8, तो क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन आए, ठीक है, यदि यहाँ पर जो a² हैं या x² हैं, यहाँ पर यदि x² का गुणांक, ठीक है, यदि x² यहाँ पर हो या a² हो या p² हो, यदि स्क्वायर का गुणांक कोई दिया हो, एक न देकर 2 दिया हो, 3 दिया हो, 4 दिया हो, तो आप क्या करेंगे, सीधे डायरेक्ट इससे गुणा करेंगे। 6 में 2 से आप गुणा कर देंगे, मतलब यहाँ पर आप 12 अनुभव करेंगे। आपको यहाँ पर 12 लिखना नहीं है, केवल अपने दिमाग में सेट रखना है कि यहाँ पर 12 है, 6 नहीं है, ठीक है। अब इस 12 को आपको तोड़ना है 2 भागों में, तो ये बताइए आप इस 12 को तोड़ सकते हैं 2 भाग में, बताइए इसको आप ऐसे तोड़ सकते हैं 6 और 2, क्योंकि 6 में 2 से गुणा करेंगे 12 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए -8 आना चाहिए, ठीक है। तो -8 कैसे आएगा, यदि यहाँ पर -6 कर दें, -2 कर दें, तो यदि -6 और -2 को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -8 आ जाएगा। अब -6 से -2 में यदि हम गुणा करेंगे तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा और 6 दूना 12 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, +12 आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो हम क्या लेंगे, -6 और -2 लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पर देखिए 2a² - 1 लेंगे -6a और 1 लेंगे -2a और प्लस। अब देखिए यहाँ पर आपको 12 नहीं लिखना है, ठीक है, यहाँ पर 12 नहीं लिखना है, केवल आपको दिमाग में रखना है 12। यहाँ पर 12 आपको लिखना नहीं है, जब आप फैक्टर कर रहे थे, इसका मतलब गुणन निकाल रहे थे, तो केवल वहीं पर आपको दिमाग में 12 रखना था, ठीक है ना। अब यहाँ पर 12 आपको लिखना नहीं है, ये जो 6 है इसको 6 को यहाँ पर उतारना है, 6 को आप इस प्रकार उतार देंगे। अब इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए 1। अब इसमें देखिए क्या कॉमन हो सकता है, तो इसमें यदि आप देखिए यदि 2a यदि आप कॉमन कर सकते हैं ना, 2a इसमें भी कॉमन कर सकते हैं और 2a इसमें भी कॉमन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2a यदि कॉमन होगा, यदि यहाँ पर a लिखेंगे तो 2a गुणे a करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a² हो जाएगा। अब फिर माइनस यहाँ पर यदि आप 3 रखेंगे 3, तो ये बताइए 2a से -3 में यदि गुणा करेंगे तो बताइए 3 दूना 6a अब -6a आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉमन कीजिए, यहाँ पर बताइए क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन हो जाएगा -2 और -2 यदि यहाँ पर कॉमन करेंगे, यहाँ पर यदि a रखेंगे तो -2 गुणे a करेंगे तो -2a आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 6 आपको लाना है प्लस में 6, तो यदि यहाँ पर आप -3 रख देंगे तो -2 में -3 से गुणा करेंगे तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 3 यानी 6 हो जाएगा, यानी आपका सही है। अब यहाँ से आप कॉमन कीजिए a-3 यहाँ पर यदि कॉमन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 2a - 2 को अलग से लिख देंगे, 2a - 2 को अलग से लिख देंगे, ठीक है, 2a - 2 को अलग से लिख लेंगे। अब यहाँ पर आपका ये मान निकल गया, मान लीजिए शून्यक निकालना है, शून्यक, तो यहाँ पर शून्यक का मान निकाल दीजिए, a - 3 बराबर 0 कर दीजिए, यहाँ पर 0 कर दीजिए, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 2a - 2 बराबर 0, तो 2a बराबर 2 हो जाएगा। तो बताइए a बराबर कितना होगा, 2/2, यानी a बराबर 1 हो जाएगा, यानी एक आपका a का मान आ गया 3 और एक आपका a का मान आ गया 1। इसी को क्या कहते हैं, मान लीजिए शून्य के लिए पूछ रहे हैं तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा बराबर 3 हो जाएगा और बीटा बताइए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, ये शून्य के लिए पूछना है तो, ठीक है। देखिए ये 3 नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 1 नंबर के जैसा ही है, तो इसको हम बता देते हैं। देखिए कैसे बनेगा, ये भी क्वेश्चन क्या है, 3x² + 5x अब -2 है, यही है क्वेश्चन ना। अब यहाँ पर आपको हम बताएं, यदि x² का गुणांक 1 न होकर 2 है, 3 है, 5 है या और कोई भी संख्या है 1 को छोड़कर, तो आपको बताएं है क्या करना है,
2 से गुणा कर देना है इस गुणांक में, मन 3 गुना यहाँ पर 6 कर देना है। केवल आपको दिमाग में यहाँ पर 6 रखना है। क्या रखना है? 6 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिमाग में रखना है 6, क्योंकि ये 3 से 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा ना, ठीक है। 6 आ जाएगा। तो आपको दिमाग में क्या रखना है? 6 रखना है। अब 6 को आपको इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने पर आ जाए 5 और गुणा करने पर आए 6। यदि आप यहाँ पर 6 में से, यदि आप यहाँ से प्लस यहाँ पर 6 लेते हैं, यहाँ पर माइनस 1 लेते हैं, यदि 6 में से आप 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा। और यदि प्लस 6 में माइनस 1 से यदि गुणा करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्लस 6 से माइनस 1 में गुणा करेंगे, कितना आएगा बताइए? तो 6 गुणे 1 6, अब प्लस गुणे माइनस कितना होता है? माइनस, यानी माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक लेंगे प्लस 6 और दूसरा लेंगे माइनस 1, ठीक है। तो इसको देखिए, सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर लिखिए 3x² प्लस 6 और इसमें x लगाएंगे, और फिर माइनस लिखेंगे 1 और फिर इसमें x लगाएंगे, और फिर इस -2 को यहाँ पर आप 6 दिमाग में रखे थे तो आपको 6 यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ पर केवल आपको -2 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर -2 आप लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, थोड़ा जगह मिल जाए। अब यहाँ पर देखिए, आप इसको आप 1 मान लेंगे अलग और इसको अलग मान लेंगे। यहाँ से देखिए क्या कॉमन हो सकता है, तो यहाँ से आपका कॉमन हो सकता है 3x। यदि 3x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, और प्लस यदि यहाँ पर आप रखेंगे 2 तो 3x गुणे 2 करेंगे तो 6x आ जाएगा, ठीक है। अब फिर माइनस, अब इसमें कॉमन कीजिए तो माइनस इसमें 1 कॉमन कीजिए, 1 यदि कॉमन करेंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा, क्योंकि -1 से x में गुणा करेंगे, -1 से x में गुणा करेंगे तो -1x आ जाएगा, 1x आ जाएगा। और यहाँ पर यदि आप +2 रखते हैं तो यदि -1 से +2 में गुणा करेंगे तो -2 आ जाएगा ना, मतलब आपका कॉमन सही है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें x + 2 यहाँ पर भी इसमें कॉमन कर लीजिए, टोटल में से आप कॉमन कीजिए तो x + 2 आपका कॉमन हो जाएगा। और क्या बचेगा बताइए? 3x - 1 बच जाएगा। अब यहीं आपका क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा। यदि मान लीजिए x का मान निकालना है तो आप x का मान निकाल सकते हैं, यहाँ पर बराबर 0 कर दीजिए, x + 2 = 0 तो x बराबर -2। ये क्या हो जाएगा? 3x - 1 = 0 तो 3x = 1 तो x बराबर 1/3, ये अब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन और 4 अलग है, ठीक है। तो ऐसा यदि क्वेश्चन आता है तो आप कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ पर x² अब -3 है, यही है ना। तो आप क्या करेंगे? इसके बराबर आप कर देंगे 0, ठीक है। आपको x² बराबर लिखना है और यहाँ पर -3 को बराबर के उस साइड भेज देना है। तो बताइए क्या होगा? 3 हो जाएगा ना। अब बताइए यहाँ पर x बराबर बताइए कितना होगा? ये जो स्क्वायर हैं, मतलब जो ये वर्ग हैं, इस 2 को वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। ये स्क्वायर बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाता है? रूट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब रूट वो बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर है बराबर के उस साइड जाएगा तो ये रूट में बदल जाता है, यानी रूट में 3 हो जाएगा। और वो भी रूट में 3 होगा तो यहाँ पर प्लस में भी होगा, माइनस में भी होगा, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? x बराबर 1 हो जाएगा √3 और कॉमा दूसरा हो जाएगा -√3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि इसको आप सेकंड तरीका से बनना चाहते हैं, दूसरा तरीका से बोलेंगे सर ये समझ में हमको नहीं आया, दूसरा तरीका बताइए, तो वो भी तरीका यहाँ पर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर x² - 3 है ना, देखिए यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। ये बताइए x², इसको ऐसे लिखिए, और माइनस ये बताइए 3 को आप √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 0, क्योंकि √3 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो आप √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमको फार्मूला बताइए, a² - b² बराबर एक फार्मूला होता है। देखिए a² - b² बराबर होता है a + b × a - b, होता है फार्मूला ना। तो इसी फार्मूले पर इसको बैठा देना है। देखिए यहाँ पर एक बार a + b, इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b। अब a + b यानी x + √3 और एक बार x -√3 बराबर 0 हो जाएगा ना। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, इसको फॉर्मूले को हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप जब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आप बनाए थे इस प्रकार से आ रहा था ना, तो आप x का मान निकाल दे रहे थे, इसको रखकर इसको बाटा में भेजकर और इसको x का मान निकाल देते थे। जैसे इस प्रकार से देखिए x + √3 बराबर 0 तो x बराबर -√3, x -√3 बराबर 0 तो x बराबर √3। आपका दूसरा तरीका से आ गया, यहाँ पर x का मान, एक x का मान आ गया -√3 और दूसरा x का मान आ गया √3, ठीक है। यदि मान लीजिए इस प्रकार से क्वेश्चन दे तो आप कैसे बनाएंगे? आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए 2x² है ना, अब -7x है, कैसे आप बनाएंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या कॉमन हो सकता है? तो बोलेंगे यहाँ पर x कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पर x कॉमन कर लीजिए। x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 2x, ठीक है। पहले इसके बराबर आप 0 कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से x यदि कॉमन करेंगे यहाँ पर 2x बचेगा, क्योंकि x में 2x से गुणा करेंगे तो 2x² आ जाएगा। अब फिर यहाँ पर माइनस लिखेंगे -7, क्योंकि -7 से x में गुणा करेंगे -7x आ जाएगा, और बराबर क्या लिख देंगे? बराबर 0। अब बताइए इसको आप एक बार इस प्रकार से लिखिए, x बराबर 0 एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 0। अब कैसे यहाँ पर 0 आएगा समझिए। यहाँ पर देखिए
x बराबर 0 आप लिख दिए, ये जो हिस्सा है ये बटा में चला जाएगा, यानी 2x - 7 ये बटा में चला जाएगा, तो बताइए x बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहला आंसर x बराबर 0। दूसरा यहाँ से निकाल दीजिए 2x - 7 बराबर 0। अब देखिए इसको जब यहाँ पर आप लिखे तो ये बटा में जाएगा x, ये बटा में चल जाएगा। आप बताए हैं कि किसी भी संख्या के यदि अंश 0 रहे, किसी भी यदि भिन्न है और उसके यदि अंश 0 रहे तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर बताइए कितना हो जाएगा, 2x - 7 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बताइए x बराबर कितना हो जाएगा, ये 7 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये 2 चल जाएगा नीचे, यानी x बराबर 7/2 आपके ऐसे बनेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा, और पहली बार यदि चैनल पर आप आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।